क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट साखियाँ केंद्रीय भाव। कबीर की इन साखियों में सज्जनों के स्वभाव तथा उनके द्वारा किए जाने वाले परमार्थ का वर्णन किया गया है। ये पंक्तियाँ जो हैं कबीर दास जी द्वारा लिखित हैं और इनमें उन्होंने सज्जनों के स्वभाव तथा उनके द्वारा दूसरों के हित के लिए जो कार्य किया गया है उसका वर्णन है। गुरु की महिमा तथा मानव जीवन के क्षणभंगुरता को स्पष्ट करते हुए मनुष्य को समय पर सचेत होकर सत्कर्म करने की प्रेरणा साखियों में दी गई है। इन साखियों में गुरु की महिमा एवं मनुष्य के जीवन की क्षणभंगुरता अर्थात मनुष्य का जीवन जो है कुछ ही समय का होता है और वह नष्ट हो जाता है, इसका महत्व बताते हुए मनुष्य को सचेत यानी हमेशा जागृत रहने के लिए और सत्कर्म अच्छा कार्य करने की प्रेरणा दी गई है। कबीर ने मिट्टी और कुम्हार के रूपकों से जीवन की यथार्थ को प्रस्तुत किया है। यहाँ पर कबीरदास जी ने जो है मिट्टी और कुम्हार के माध्यम से इस जीवन की सार्थकता को बताया है, वास्तविकता को प्रस्तुत किया है। व्यक्ति को देश और समाज के लिए अच्छे कार्य करने से ही अमरता मिलती है। व्यक्ति को हमेशा अच्छा कार्य करते रहना चाहिए, इससे ही वह संसार में अमर हो जाता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोता देई उड़ाए। साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। जैसे सूप क्या करता है, सूप होता है जिससे हम गेहूं को साफ करते हैं, अनाज वगैरह, तो सूप जो है कचरे को उड़ा देता है और सार सार ठोस तत्व को ग्रहण कर लेता है, अपने पास में रख देता है। सेकंड पंक्ति है, साधु भूख का भाव का धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। साधु जो है वह भाव का भूखा होना चाहिए, धन का भूखा अर्थात लालची नहीं होना चाहिए। धन का भूखा जो होता है वह साधु नहीं होता, वह लालची व्यक्ति होता है और उसके मन में लालच उत्पन्न होता है। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचे नीर। वृक्ष कबहु से मतलब वृक्ष कभी भी अपने स्वयं फल नहीं खाता है। नदी न संचे नीर, नदी जो है अपने लिए जल इकट्ठा नहीं करती है। परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर, परमार्थ अर्थात दूसरों के हित के लिए जो कार्य करते हैं साधु होते हैं और साधु का जन्म दूसरों के हित के लिए ही होता है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चवे ना काल का, कछु मुख में कछु गोद। यह संसार जो है वह झूठा है, इसके जितने भी सुख जो वैभव दिख रहे हैं हमें वह सभी झूठे हैं। फिर भी मनुष्य इनको सच्चा मानकर अपने मन में खुश होता है। जगत चवेना काल का, यह संसार जो है एक दिन काल का ग्रास है, एक ना एक दिन इसे हर मनुष्य को काल के मुख में जाना है और वह काल की गोद में अर्थात उसका अंत हो जाएगा और वह यमलोक को या जो है वो स्वर्गलोक को प्राप्त होगा। पानी केरा बुदबुदा, आसमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएगो ज्यों तारा प्रभात। मनुष्य का जीवन जो है पानी के बुलबुले के समान होता है। आसमान इस प्रकार यह मनुष्य की जाति है। जैसे देखत ही छिप जाएगो, देखते देखते ही जब सुबह का जो तारा होता है, जब सुबह होती है 4:30-5 बजते हैं तो वह तारा हम जब देखते हैं तो वह देखते ही देखते छिप जाता है। उसी तरह मनुष्य का जीवन जो है कुछ समय का होता है और समय आने पर वह नष्ट होकर इसी मिट्टी में मिल जाता है। नेक्स्ट पंक्तियाँ, रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। हमने रात जो है सोकर गवा दी, दिवस गवायो खाए और दिन को हमने खा पीकर घूम फिरकर गवा दिया। हीरा जन्म अनमोल था, यह है हमारा जो जन्म है मनुष्य का वह हीरे के समान है। यदि हम चाहें कुछ अच्छा कार्य करेंगे तो संसार में हमारा नाम होगा और हम बुरा कार्य करेंगे तो हमारा बदनाम होगा। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए, और इस हमने अपने जीवन को जो है वह कौड़ी के समान कर लिया है। जैसे हीरा एक मूल्यवान होता है
और कौड़ी का कोई मूल्य नहीं होता है। ऐसा मनुष्य अपने जीवन को बना लेता है। आज कहे कल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही ओसर जासी चाल। हम कहते हैं कि आज मैं भगवान को भजूंगा, कल भजूंगा, या फिर कहते कल नहीं आने वाले दिन में भजूंगा। ईश्वर का जो भजन हम कर नहीं पाते। आज काल के करत ही, और आज कल करते करते ही यह समय की जो चाल है वह अपने आप गति से समय निकल जाता है, और हमारा कल जो है वह कभी नहीं आता है। इसलिए हमें आज के कार्य को आज ही कर लेना चाहिए, कल पर नहीं टालना चाहिए। आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया न हेत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुग गई खेत। आछे दिन अर्थात अच्छे दिन जो है वह है पीछे निकल गए हैं, और गुरु यानी कि किसी अच्छे व्यक्ति से हमने हेत नहीं किया है, मित्रता नहीं की है, या हमने जीवन में कुछ अच्छाइयाँ नहीं सीखी हैं। अब पछतावा क्या करे, और अब हम यदि पश्चाताप करते हैं, यदि हम अब उस बात को लेकर बैठते हैं तो कुछ नहीं होगा। चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया यदि पूरा खेत आपका चुन जाएगी, इसके बाद में आप उसकी रखवाली करोगे खेत की, तो यह व्यर्थ है। नेक्स्ट पंक्तियाँ। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, मिट्टी जो है कुम्हार से कहती है, जब कुम्हार मिट्टी को अच्छे से रौंदता है अर्थात उसको नरम मुलायम बनाता है, तब वह मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्या रौंदेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगी। जब मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है तो वह स्वयं ही मिट्टी में मिल जाता है। नेक्स्ट पंक्तियाँ। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरत था साथ, टपका लागा फूट या नहीं कछु आया हाथ। यह जो शरीर है वह एक कुंभ अर्थात एक घड़े के समान है, कांच के घड़े के समान है। यदि इसे हम इधर उधर लेकर घूमेंगे और इसकी हम परवाह नहीं करेंगे तो यह जो है नष्ट हो जाएगा। टपका लागा फूटिया, एक कांच के घड़े में यदि एक छोटा सा भी कंकड़ लग जाए तो वह फूट जाता है। इसी प्रकार यदि हम अपने शरीर को सही तरीके से नहीं चलाएंगे, उसका ध्यान नहीं रखेंगे, कुछ बीमारियों से, कुछ से या घटनाओं से, दुर्घटनाओं से यह जो है नष्ट हो जाएगा और कुछ भी हमारे हाथ में नहीं लगेगा।